हेलो एवरीवन, मैं राखी आप सबका ओयू क्लास पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एमबीसी 103 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है हेरोडोमर मॉडल। हेरोडोमर मॉडल आपका पूछा जाता है एग्जाम में। कई बार आपको इक्वेशंस दी हुई होती है, बोला होता है कि सॉल्व करनी है हमें हेरोडोमर मॉडल। सबसे पहले तो हम वो इक्वेशन समझने वाले हैं कि क्या इक्वेशंस आपको दी हुई है। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग हेरोडोमर मॉडल। पहली इक्वेशन दी हुई है ST इज इक्वल टू IT। दैट इज हमें दिया हुआ है सेविंग किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट के ओवर द टाइम पीरियड T। ठीक है, अब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल कब होती है हमें पता है, जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। देन सेकंड इज गिवन सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन गिवन है ST इज इक्वल टू SYT। सेविंग फंक्शन क्या शो करता है कि इनकम का कितना पार्ट सेव किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे YT तो क्या है, इनकम ओवर द टाइम पीरियड T, एंड स्मॉल s इज MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या शो करती है कि आप अगर ₹1 एडिशनल अर्न कर रहे हो तो उस एक एडिशनल रुपीज में से कितना पार्ट आप कंज्यूम कर रहे हो और कितना सेव कर रहे हो। ठीक है, कुछ पार्ट आप कंज्यूम करोगे, कुछ सेव करोगे। तो उस एडिशनल रुपए में से जो हमने क्या किया, सेव किया, वो क्या होता है MPS, और जो कंज्यूम किया है वो होता है MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो दोनों किस में से हमने किया है, ₹1 में से, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब मान लेती हूँ कि MPS है 0.5, तो MPC भी क्या होगा 0.5, दैट इज ₹1 में से 0.5 रुपीज सेव कर लिया गया और 0.5 कंज्यूम कर लिया गया। मान लो 1000 इनकम है, 1000 इनकम में से हमने क्या किया, 0.5 पार्ट सेव कर लिया। दैट इज मैंने पॉइंट हटाया, 10 से 0 से 0 कैंसिल, 500। ठीक है, 0.5 MPS होने का मतलब क्या है, 50% इनकम का पार्ट हमने क्या किया है, सेव किया है। दैट इज 1000 में से 500 रुपीज हमने सेव कर लिए। अब मैंने यहाँ पे किया क्या था, 0.5 इंटू 1000। ठीक है, अब 0.5 क्या है हमारा, स्मॉल s, दैट इज MPS, और 1000 क्या बताई थी मैंने भाई, इनकम ओवर द टाइम पीरियड T। दैट इज ये तो क्या है, वो पार्ट इनकम का जो हमने सेव किया। इससे हमने क्या निकाली, सेविंग ST निकाली, जो कितनी थी 500 रुपीज। तो हमें ये समझ में आ गया कि सेविंग फंक्शन क्या शो कर रहा है, इनकम का वो पार्ट जो हम क्या कर रहे हैं, सेव। दैट इज 1000 में से मैंने कितना सेव कर लिया, 500। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारी किस चीज की है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो बताता है कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है ना किस बात पे डिपेंड कर रही है, दो चीजों पे डिपेंड कर रही है इन्वेस्टमेंट। एक तो वी क्या है यहाँ पे, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या शो करता है कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है चेंज इन इनकम ओवर द टाइम पीरियड T। डिफरेंशिएशन किसको शो करता है, चेंज को शो करता है। किस में चेंज हो रहा है, इनकम में। किसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, टाइम पीरियड के, तो इनकम में चेंज ओवर द टाइम पीरियड शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो S और V है, that is same MPS और V कैपिटल आउटपुट रेशियो, इन दोनों के हम क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलते हैं, यानी कि इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा ओवर द टाइम पीरियड T। MPS भी कांस्टेंट रहेगा और आपका V, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, भी कांस्टेंट रहेगा। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशंस हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। ये सबसे पहले मैंने वही एक्सप्लेन किया है, सेविंग फंक्शन है, हमें पता है S क्या है, MPS है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। YT क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। ST क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्लान सेविंग, कि प्लान सेविंग किस रेट से बढ़ रही है। IT इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का फ्लो किस रेट से हो रहा है, एंड V इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। हमें ध्यान रखना है भाई, S और V को हमने क्या कंसीडर किया है, कांस्टेंट। उसके बाद
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल है, हमें पता है। दैट इज एसटी और आईटी इक्वल है, हमें दोनों फंक्शन दिए हुए हैं, सेविंग भी और इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। ST is given equal to SYT and IT is equal to V dy by dt। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये जो V है ना, इसको हम ले आए इधर S के नीचे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसे ही होता है, मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इट बिकम्स S by V। और YT है, इसको हम ले आए इधर, मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, दैट इज 1 by y into dy by dt। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ y लिखा है, t हटा दिया और द टाइम पीरियड, हम लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम समझते हैं, रेट ऑफ चेंज क्या होता है भाई, 1 by y into dy by dt, ये किसको शो करता है, रेट ऑफ चेंज को, ठीक है। कौन सा वेरिएबल हम लेके चले यहाँ पे, y क्या कंसीडर किया है, नेशनल इनकम, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या शो कर रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, और ये किसके इक्वल है, S by V, दैट इज एमपीएस और कैपिटल आउटपुट रेशियो के इक्वल, ठीक है। अब हमें पता है ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, कि भाई नेशनल इनकम ग्रो तो हो रही है किस रेट से, S by V रेट से, जो कांस्टेंट रेट है, यानी कि दूसरी वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, नेशनल इनकम एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हम इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है। हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं इसको। हमें क्या करना है, dt जो है इधर ले आएंगे, ठीक है, S by V डिवीजन में है, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा dt इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या बच गया, dy by y, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, भाई S by V हमने कांस्टेंट माना है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, dt का, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा dy by dt का। अब इंटीग्रेट करते हैं, dt का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होगा, t S by V एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस C1, हमें पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने जब चेंज निकाला होगा, जो ओरिजिनल हमारे वैल्यू थी उसका डिफरेंशिएशन किया होगा, तो हो सकता है उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, जो डिफरेंशिएट करने पे क्या बन गई हो, 0 बन गई हो, तो वो कांस्टेंट टर्म जो हमें नहीं पता वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है। देन हमें पता है 1 by y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, log y प्लस अगेन हम क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट टर्म C2, दो कांस्टेंट टर्म आ गई C1 और C2, ठीक है। फर्दर सिंपलीफाई करेंगे इसको हम, मैंने क्या किया, इस C2 को इधर ले आई मैं लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, S by V into t plus C1 minus C2, इधर क्या रह गया, log y। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि C1 minus C2 किसके इक्वल है, C3 के इक्वल है, log y is equal to S by V into t plus C3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, log हटाना है, हमें पता है कि एक साइड एक जो इक्वेशन है उसके एक साइड log है और उसे हमें हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन के साइड जो वैल्यू है वो e की पावर बन जाएगी, यानी कि मैंने यहाँ से जब log y में से log हटाया तो यहाँ पे क्या बचा, yt, और जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो e की पावर में आ गई, दैट इज e की पावर s by vt plus c3, देन yt बिकम इक्वल टू, हमने क्या किया भाई, s by vt plus c3 है, मैंने इस पावर को अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है, प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, डिवाइड होती है तो सॉरी माइनस होती है तो डिवीजन में लिख देते हैं, प्लस वैल्यू है यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दी, मैंने इसको अलग कर दिया, e s by v into t into में e की पावर c3 और इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे, इनिशियल टाइम पीरियड यानी कि टाइम पीरियड जब 0 था तो इनकम कितनी थी, yt की जगह क्या पुट कर दिया 0,
राइट हैंड साइड भी 0 पुट कर देंगे। भाई किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 बन गया। किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो 1 आ जाएगा, यानी कि we left with y0 is equal to e की पावर c3। ठीक है, अब हम y0 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 है, y2 is equal to e की पावर s by v into t, e c3 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y0। ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। और ये फाइनल इक्वेशन क्या दिखा रही है कि भाई हमारी इनकम तो ग्रो कर रही है, किस रेट से ग्रो कर रही है, s बाय v रेट से। तो इक्वेशन ये भी क्या दिखा रही है कि नेशनल इनकम ग्रो कर रही है कांस्टेंट रेट, किस कांस्टेंट रेट से, s बाय v रेट से। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें वेरिएबल्स चेंज हो रहे हो ऑन द टाइम पीरियड t। ठीक है, ऐसे स्टेट को हम डायनेमिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट हमें क्या पता लगा, नेशनल इनकम का s बाय v, और जो क्या है कांस्टेंट रेट है। तो ये आपका था हेरोडोवर मॉडल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।